everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma, and in today's video we will talk about that how can we use, we will basically talk about two things. First would be कि आप स्टेट वेरिएबल को, अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि स्टेट वेरिएबल की वैल्यू हम लोग किसी नंबर से सेट कर रहे थे, राइट, कि हम लोगों ने कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिया और उस वैल्यू से सेट किया और उसी वैल्यू से ही अपडेट किया. ओके, इन कमिंग वीडियोस हम ये सब देखेंगे कि अगर स्टेट वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग होगी तो क्या होगा, बुलियन होगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगी, एरे होगी, तो हाउ वी आर गोइंग टू अपडेट देम. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि अगर स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अगर आप स्ट्रिंग से सेट करोगे तो किस तरह से लगेगा, मतलब आपको उसका इनिशियल वैल्यू किस तरह से सेट कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग. अगर आपको उसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो आप कैसे सेट करोगे. ठीक है, अदर देन दिस विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि अगर आपको स्टेट को अपडेट करना हो तो रेदर देन आप डायरेक्टली कोड के अंदर अपडेट करने के बजाय इफ़ यू वांट टू टेक एनी यूजर्स इनपुट एंड देन बेस्ड ऑन दैट यूज़र इनपुट अगर आपको स्टेट को आपकी को अपडेट करना हो, बिकॉज नॉर्मली यही सिनेरियोज रहते हैं, राइट, लाइक यू टेक यूजर्स इनपुट एंड देन यू अपडेट योर वेरिएबल्स वैल्यूज एंड वेब पेज अकॉर्डिंगली, है ना. तो अगर आपको किसी यूज़र के इनपुट के बेसिस पर अगर आपको स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको कभी भी कोई स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना हो तो हम लोग नॉर्मल वैसे ही करेंगे जैसे भी आपको करना होता है, विद द सेम पैटर्न दैट वी हैव. ओके, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल const and then you have name, set name. ठीक है, बिकॉज यूज स्टेट ये दोनों वेरिएबल ये दोनों वैल्यूज़ को रिटर्न करता है. एंड देन यूज स्टेट, सॉरी, यूज स्टेट एंड देन कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये वैल्यू सेट करी तो ये हम लोगों ने ये इसकी इनिशियल वैल्यू को हमने सेट कर दिया. ठीक है, अगर आपको ये करना है कि आप मतलब उसको अपडेट किस तरह से कर सकते हो तो आप सेट नेम के अंदर जो भी आपकी न्यू अपडेटेड वैल्यू है उसको आप पास कर दोगे, लाइक फॉर एग्जांपल AB. ठीक है, ये आपने वैल्यू को, न्यू वैल्यू को आपने यहाँ पे पास कर दिया. ठीक है, सो इस तरह से आप कोई भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग से सेट कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो. अगर आपको कभी भी इनपुट लेना है यूज़र से तो आप वो यूज़र से इनपुट कैसे लेते हो, उसके लिए बेसिकली वी हैव समथिंग विच इज़ नोन एज इनपुट टैग. ओके, इनपुट टैग होता है जिसके अंदर हम लोगों के पास में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं. इनपुट टैग क्या होता है, HTML का एक टैग है. लाइक इफ़ यू, आई होप कि लाइक यू आर नॉट स्टडिंग डायरेक्टली रिएक्ट, यू हैव लर्नड अबाउट HTML और उसके बेसिक टैग्स क्या होते हैं. अगर नहीं देखें तो प्लीज़ गो वॉच, लाइक आई डू हैव फ्यू वीडियोज़ फॉर HTML on my channel, but if not you can watch, you can learn about those concepts from any other place, but must know about HTML tags before you start React. ठीक है, so there are few tags and input tag is one of them, कि उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव टाइप, यू हैव नेम, यू हैव ID, यू हैव वैल्यू. ठीक है, एंड उन सब एट्रीब्यूट्स को सेट करके आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो. ठीक है, तो वैल्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हो, वैल्यू वापस लिख देते हैं, वैल्यू. ठीक है, एंड देन इसका वैल्यू आपका जो भी नेम है या फिर जो भी आपका स्टेट वेरिएबल है उससे आप सेट कर देते हो. तो वो जो भी इनपुट लेगा तो बेसिकली हम इसके अंदर या फिर अभी करंटली जो भी इनपुट की वैल्यू रहेगी वो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी. ठीक है, सो ये सब बहुत ज़्यादा प्रोग्रामेटिकली है तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके ही चेक करते हैं. सबसे पहले हम लोग एक सिंपल एग्जांपल क्रिएट करेंगे, लाइक क्रिएटिंग अ स्टेट वेरिएबल विद लाइक जिससे हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू से उसको सेट कर सकें. ठीक है, सो कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल विद यूज़र इनपुट. ठीक है, क्योंकि वो मेन कॉन्सेप्ट है ना, यूज़र इनपुट .jsx. ओके, सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, आदत से मजबूर, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इफ़ यू नो द जोक यू नो इट. ठीक है, सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड देन हम लोग वापस एक्सपोर्ट फंक्शन एंड देन यूज़र इनपुट, ये हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया. ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑलवेज क्रिएट योर कंपोनेंट आराम से, पेशेंस के साथ में. ठीक है, क्रिएट योर कंपोनेंट, उससे कुछ रिटर्न करो और आराम से उसको देखो कि आपको कंपोनेंट अच्छे से रिटर्न हो गया है, नहीं हो गया है, वो कुछ प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, राइट डाउन अ सिंगल JSX एलिमेंट, बिकॉज ये JSX का फर्स्ट रूल होता है टू रिटर्न अ सिंगल HTML एलिमेंट. ठीक है, एंड देन यहाँ पे H1 स्टेट as string and update state variable as
फ्रॉम यूज़र इनपुट, फ्रॉम यूज़र इनपुट। मुझे लग रहा है फॉर H1 ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइटल हो गया है, ठीक है, बट लेट्स से, ठीक है, लेट्स सी। तो हम main.jsx में जाते हैं, वेयर इज़ आवर main.jsx, इसको कमेंट करते हैं हम लोग, एंड लेट्स इम्पोर्ट दिस कॉम्पोनेंट ऑफ आर्स नाउ, यूज़र इनपुट, और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। आर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग, ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं रन कर रही है, यू आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन रन विद द कमांड नोन एज npm run dev, ठीक है, आप इससे रन कर सकते हो। ओके, सो नाउ गो बैक टू आवर कॉम्पोनेंट। नाउ हम लोग एक सिंपल स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं करती हूँ h2, ठीक है, स्टेट वेरिएबल वैल्यू। ओके, ये मैंने उसकी करंट वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे उसको प्रिंट करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट, और लेट्स गिव इट नेम ओनली, है ना, अभी के लिए सेट नेम, ओके, एंड देन वी विल से यूज स्टेट, जस्ट अ सेकेंड, या यूज स्टेट, और हम उसका करंट नाम रखते हैं जॉन, ठीक है, ये हमारा जॉन करंट वैल्यू है उसका। ओके, सो हम लोग यूज स्टेट को यूज़ करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर इम्पोर्टिंग द यूज स्टेट होगा, ठीक है, ये हमने इम्पोर्ट कर लिया। ये आपका अभी तक सब कुछ सेट है। ये आप यहाँ पे आपका नेम स्टेट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, ये जॉन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। वी कैन ऐड बटन ऑल्सो ओवर हियर कि अपडेट स्टेट वैल्यू, ठीक है। अगर आपको स्टेट वैल्यू को अपडेट करना है तो यहाँ पे आप एक ऑन क्लिक फंक्शन लिख सकते हो, हैंडल अपडेट करके एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे, फंक्शन हैंडल अपडेट, और फिर हम इस फंक्शन के अंदर हमारी स्टेट को अपडेट कर देंगे। तो सेट नेम एंड जो भी आपको नेम पास करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डो पास करती हूँ तो यहाँ पर ये अपडेट होकर के डो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज बेसिक फ्लो। ये आई थिंक हम लोगों ने प्रीवियस भी किसी वीडियो में कवर कर रखा है। नाउ विल टॉक अबाउट कि यूज़र से इनपुट लेना है तो आप किस तरह से करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग बनाती हूँ, ठीक है, यू हैव योर इनपुट टैग क्रिएटेड ओवर हियर। आइडियली जब भी आप कभी भी कोई भी इनपुट टैग बनाओ, आपको ऑलवेज रिमेंबर कि आप ये 3 एट्रीब्यूट्स ऐड करो ही करो, पर अगर नहीं करने आपकी चॉइस है, बट द मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स आर द वंस विच इज़ टाइप एंड वैल्यू। टाइप एंड वैल्यू तो होना ही होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि उसको किस टाइप का इनपुट लेना है, ठीक है। बिकॉज इनपुट कैन बी ऑफ एनी टाइप, यू कैन हैव टाइप कैन बी टेक्स्ट, email, password, mobile number, it can be any type like calendar, date, everything comes from the type value only, ठीक है। ये आपका टाइप हो गया। then you have your value। अब हम वैल्यू क्या सेट करेंगे यहाँ पे, which will be your name, ठीक है। so instead चलो अभी के लिए इसको नेम रखते हैं, ठीक है। now let's run it। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको let's give it a break tag यहाँ पे। इट्स नॉट आइडियल टू गिव ऐसे एम्प्टी ब्रेक टैग्स कभी भी, ठीक है, पर अभी के लिए हम दे देते हैं जस्ट टू हैव दिस ओवर हियर, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो इनपुट फील्ड है वो ऑलरेडी फिल्ड है विद सम वैल्यू, ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आपको किसी की वैल्यू फिल करनी है तो वो इनिशियल के अंदर सबसे पहले एम्प्टी रहनी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम हम लोग एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स कॉल इट सेट ईमेल, ठीक है। हम लोग नेम हमारे पास में पहले से है यूज़र का, और हम लोग ईमेल यूज़र से एक्सेप्ट करवाएंगे कि हाँ ठीक है, आप जो ईमेल है वो आप प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखने के बजाय हम लोग इसको यहीं पर ही लिख लेते हैं कि आप सबसे पहले एंटर, तो वी कैन डू दिस कि एंटर ईमेल, एंटर यूज़र ईमेल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपने यूज़र का ईमेल एंटर करो, फिर स्टेट वेरिएबल वैल्यू नेम लिख सकते हो आप यहाँ पे, स्टेट वेरिएबल नेम वैल्यू, ठीक है। जो आपका नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी ईमेल होगी वो हम ईमेल अकॉर्डिंगली प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेट नेम वेरिएबल ईमेल वैल्यू, ठीक है। अभी अगर ईमेल प्रिंट करोगे तो वो एम्प्टी होगी, यहाँ पर भी ईमेल कर देते बिकॉज अब हम लोग ये इनपुट वेरिएबल को यूज़ करेंगे फॉर द ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपका ईमेल एम्प्टी है क्योंकि आपने वैल्यू सेट नहीं कर रखी ना, वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो ये है, आपका जो इनपुट बॉक्स है वो भी एम्प्टी है। वाई इज दैट सो, बिकॉज आपका ईमेल ही एम्प्टी स्ट्रिंग है राइट नाउ, ठीक है। there is one more placeholder that you can there is one more attribute that you can use, placeholder, enter your
ईमेल। तो जब भी आप इस तरह से टाइप कोई फॉर्म्स क्रिएट करो तो अच्छा लगता है, अगर आपका फॉर्म एक प्रेजेंटेबल फॉर्म है तो, है ना, हमेशा अच्छा लगता है। ओके, नाउ अब अगर आपको स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो हाउ आर यू गोइंग टू कैप्चर इट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, देयर इज फंक्शन विच इज नोन एज ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज फंक्शन यूज करेंगे एंड विल जस्ट गिव इट नेम एज, फंक्शन का नेम दिखते हैं हम हैंडल चेंज, ठीक है। यहाँ पर आप लिखो फंक्शन हैंडल चेंज। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब भी आप यूज़र के इनपुट से कोई वैल्यू को फेच करना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, देन वी हैव समथिंग विच इज नोन एज इवेंट। ओके, दैट इज ई, आप उसको ई से रेफरेंस करते हो, इवेंट। ओके, और आप लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, एक बार पहले लिखते हैं फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो वी विल से सेट ईमेल एंड देन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। आप इस तरह से लिखो। तो ये जो ई है वो बेसिकली पॉइंट करता है कि आपका जो यूज़र है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर है और कहाँ पर क्या आपका टारगेट है और कहाँ पे क्या वैल्यू वो सेट कर रहा है। जब आप इवेंट यूज़ करोगे, यू हैव टू मेक श्योर यू आर पासिंग द इवेंट ऑल्सो इनसाइड दिस फंक्शन। अगर आप नहीं पास करोगे तो इसको इवेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सेव करो, रीलोड योर पेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे ईमेल अगर मैं पास करती हूँ @email.com, तो यू विल नोटिस कि आपका जो ईमेल है उसका वैल्यू इंस्टेंटली सेट हो रहा है। यूज़र जो भी यहाँ पे इनपुट देगा, बेस्ड ऑन दैट वो इनपुट आपका अकॉर्डिंगली आपके वेब पेज पर, आपके यूआई पर अपडेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक द यूज़र्स इनपुट। इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ लाइक हाउ डू यू हैंडल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है इवेंट डॉट टारगेट। हम इसको लॉक करके देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को और क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ समथिंग, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर जो भी आपका पूरा टारगेट है, ठीक है, विच इज़ यू हैव इनपुट फील्ड, जो आपका पूरा इनपुट फील्ड है जहाँ पर यूज़र अभी करंटली टाइप कर रहा है, जहाँ पे यूज़र का भी फुल अटेंशन है, फुल फोकस है, जहाँ पे उसकी इंटरेक्टिविटी है बेसिकली, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो आपका इनपुट फील्ड है वो यहाँ पर आपके पास में इवेंट और टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और कोई वैल्यूज़ ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ लेट्स से नेम ऑल्सो, ओके, यू विल हैव ईमेल लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे console.log event.target.name करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी नेम, ओके। सो योर वैल्यू वुड बी ईमेल। तो ये नेम जो है एट्रीब्यूट, ये काफ़ी यूजफुल होगा व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग फॉर्म्स फॉर द रिएक्ट, लाइक व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग वन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू फॉर्म, तभी आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching, and please leave a comment in the comment box below, and that's it. Take care, and the most important part in this video was event.target.value, कि किस तरह से आप यूज़र के इनपुट को फेच करके उसको होल्ड करके स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट करते हो। ओके, थैंक यू so much for watching, and that's it.